राजधानी राजधानी महागठबंधन आघाड़ी जनता दल और राष्ट्रवादी के सिंबल पे चुन के आने वालों की एक आघाड़ी बनाई गई थी। उसके सदर जो है मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब थे और गठनेता बुलंद इकबाल साहब थे। 16 सितंबर को बुलंद इकबाल के इंतकाल होने के बाद महागठबंधन आघाड़ी ने सारे मेंबरान की मीटिंग बुलवाई। उसमें 3 मेंबरान गैर हाजिर थे उस वक्त और बाकी सभी मेंबरान हाजिर थे। तो उनके सामने गठनेता शान-ए-हिंद को बनाया गया और डिविज़नल कमिश्नर में वो प्रस्ताव दाखिल किया गया। उसी वक्त उस प्रस्ताव को कबूल कर लिया गया था और कमिश्नर को उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे दी गई थी। अब हमारे यहाँ ऐसा है कि कानून समझता नहीं बहुत ज़्यादा, मगर अपने आप को मानते भी हैं समझदार। अब इसी सवाल पे पीछे जो गठनेता की मीटिंग हुई, आज साल भर से गठनेता के सवाल पे शान-ए-हिंद को बुलाया जा रहा है। अब स्टैंडिंग का सवाल आया तो उसमें एक जानबूझ के एक सवाल पैदा किया गया, जिसको कमिश्नर ने वापस वहाँ लेटर भेजा और कल उन्होंने जवाब दिया कि 21 नवंबर को ही हमने महागठबंधन आघाड़ी का प्रस्ताव कबूल कर लिया है। इसका दूसरा मतलब यह है कि वो प्रस्ताव में जो गठनेता महागठबंधन आघाड़ी ने बनाया है उसको वो लोग मानते हैं और वो लेटर दिया और ये भी लिख के दिए कि अब जो है तुम पत्र व्यवहार बंद करके नियम के हिसाब से कामकाज करो। यानी वो सख्त लिखा है कि बार बार ये पत्र व्यवहार एक ही सवाल पे करना ये बराबर बात नहीं है। दूसरी बात ये कि जो लोग यानी शहर में एक हवा बनाए थे कि एक कागज़ का फूल आने वाला है, वो फूल तो नहीं लाए मगर इंग्लिश का फूल बन गए। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि यार कायदे कानून से जो चीज़ है, और अभी भी बरसर इक़्तिदार जो है कायदे से बड़ा कोई नहीं होता, और जो कायदे से आज जिसको गठनेता माना गया है उसको उन्होंने भी मानना चाहिए और जो जिसका हक है वो देना चाहिए। दूसरा सवाल जो है, हम लोग खुद अभी मीटिंग बुलाकर महागठबंधन आघाड़ी के मेंबरों की अपोजिशन लीडर का जो सवाल है वो भी गैर कानूनी तरीके से दिया हुआ है। हम मेयर साहिबा को और आयुक्त को और डिविज़नल कमिश्नर को कल के कल लेटर देने वाले हैं कि इसका जो भी गलत तरीके से देने की वजह से जो अपोजिशन लीडर का फ़ायदा उठा रहे हैं, माली तौर पे गाड़ी, ऑफिस और दूसरे अखराजात, ये कॉरपोरेशन का नुकसान है। कानूनी तौर पे जो सबसे बड़ी पार्टी अपोजिशन की है उसका गठनेता ही उसका अपोजिशन लीडर रहता है। इसलिए फौरी तौर पे अब तो कल डिविज़नल कमिश्नर ने भी क्लियर कर दिया, अब कोई उसमें शंका आशंका बची नहीं है। इसलिए अब अपोजिशन लीडर का भी ओहदा जो है वो महागठबंधन आघाड़ी के गठनेता को मिलना चाहिए। हम जल्द ही मीटिंग बुला के ठहराव पास करके कमिश्नर को और महापौर को दोनों को देने वाले हैं। अब अतीक भैया भी कांग्रेस वालों के साथ रह के अब कांग्रेस जैसी समझदारी आ गई है। अतीक कमाल का उसमें नाम ये बोल के है कि उन्होंने जो ऑब्जेक्शन लिया था डिले कंडोनेशन का कि यार 30 दिन में दाखिल करना चाहिए था, वो 50 दिन में दाखिल किया गया। हमने जब दाखिल किया उस वक्त भी हमने डिले कंडोनेशन का उसमें जिक्र किया था कि यार ये हम लेट दाखिल कर रहे हैं। उसके बाद वो ऑफिसर के ऊपर रहता है कि उसे एक्सेप्ट करे कि ना करे। बहुत सी चीज़ें डिले कंडोनेशन होती, मगर कोर्ट में भी अगर अपने दाखिल करो तो कोर्ट उसको मान लेती है। तो हमने वो उसी वक्त लिख के दिया था। अब नाम रहने की बात ऐसी है कि उनका नाम ऐसा है कि इन्होंने जो अर्जी दी थी हम अब उस पर कोई सोच विचार नहीं कर रहे, इसलिए वो बात भी ख़त्म हो गई। तो इसका क्या मतलब लेंगे, नाम है तो उसमें नहीं खुश रहेंगे। अरे नाम किस वजह से लिखा गया है, पहले तुम अच्छे से मराठी पढ़ तो लो कि वो नाम लिखे है तो क्या लिखे है। और गठनेता की जो बात है तो ये कानून अलग है, कानून लोगों को समझता नहीं। गठ नेता एक अलग चीज़ है और गठ नोन अलग चीज़ है। हमारा गठ जब हम चुन के आए 27 लोग महागठबंधन आघाड़ी के, उस वक्त हमारा गठ नोन हो चुका था। बुलंद इकबाल साहब के इंतकाल के बाद हमने गठ नया नोन नहीं किया। हमारा गठ वही है महागठबंधन आघाड़ी मालेगांव। हमने उसका गठनेता नया गठनेता दिया। तो गठनेता की कोई नोन नहीं होती, ये पार्टी का इंडिविजुअल मामला है। उसकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी जाती, हम वो इन्फॉर्मेशन देते डिविज़नल कमिश्नर को और उसका अथॉरिटी जो उस पर काम काज लेती है महानगर पालिका,
वो डिविजनल कमिश्नर महानगर पालिका को इन्फॉर्म कर देता कि ऐसा ऐसा इनका चेंजेस हुआ है, वैसे इन्फॉर्मेशन दे देता। गढ़ हमारा नोन उस वक्त हुआ था, आज भी वही है। आज भी हमारे वहाँ 26 जो नगर सेवक उस गढ़ में, सब पे शान-हिंद की व्हिप लगेंगी। अगर किसी ने बिला वजह पार्टी के खिलाफ जाकर कोई स्टैंडिंग या महिला बाल कल्याण का पाकिट भी दिया तो हम डिस्क्वालिफिकेशन 1987 के हिसाब से डिस्क्वालिफिकेशन का केस उनके खिलाफ दाखिल करेंगे। हम व्हिप भी निकालेंगे महागठबंधन की मीटिंग लेने के बाद, 5 स्टैंडिंग के लोगों का नाम तय करने के बाद, महिला बाल कल्याण का नाम तय करने के बाद, और कोई पार्टी के खिलाफ गया तो डिस्क्वालिफिकेशन का उसके खिलाफ केस भी दाखिल करेंगे।